स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एनआईटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट की तरफ से यहाँ पे अभी कर्नाटका की आई थी, उसके पहले भी एनआईटी की और वैकेंसीज आई थी। एंड आप सबको पता है कि अब एनआईटी की जितनी वैकेंसी हैं उसका जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए है वो सारा एग्जामिनेशन कराएगा। तो अभी फाइनली यहाँ पे एक और गवर्नमेंट जॉब आ चुकी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट, एनआईटी कालीकट की तरफ से। तो जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होते हैं वो चाहें तो ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आप सबको पता है कि जो एनआईटी की वैकेंसी होती तो परमानेंट जॉब्स हैं, काफ़ी अच्छी जॉब होती है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्योंकि इंस्टीट्यूट की जॉब है तो आपको काफ़ी टाइम भी मिल जाता है, पढ़ाई का माहौल रहता तो आप आगे पढ़ के आगे भी इसमें बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वैकेंसी कम होती है, एंड कम तो नहीं कह सकते, फिर भी वैकेंसी ठीक ठाक है एक इंस्टीट्यूट के हिसाब से। लेकिन फ़ीस कहीं ना कहीं थोड़ी सी हायर साइड रहती, तो आप अच्छी तैयारी करें, सब कुछ करें, तभी आप ये फॉर्म फिलअप करें तो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पैसे इसमें अच्छे खासे लग जाते हैं। तो यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ की जो है वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई रेगुलर बेसिस पे, उसी का नोटिफिकेशन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट 2023। इस पर आप जैसे डाउनलोड करेंगे आपके पास यहाँ जो नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट हो डाउनलोड हो जाएगा। एंड जो भी उसमें कोरिजेंडम है या इंस्ट्रक्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो सारी चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पर नए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहें। एंड टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। 20,000 के आसपास फैमिली वहाँ पे पूरी होने वाली है, तो आप भी उसका एक हिस्सा ज़रूर बनिएगा। ये यहाँ पे एनआईटी कालीकट की वैकेंसी जो कि, तो यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन देखें तो 20 जुलाई 2023 की डेट में ही जारी किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं इसके फॉर्म भरना काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो सितंबर के मंथ तक है। तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, इसका फॉर्म आप चाहें तो फिलअप कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं वैकेंसी। अगर आप यहाँ बात करें जूनियर इंजीनियर की तो 30 साल एज मांगी गई है, टोटल 7 पोस्ट है। देन सुपरिटेंडेंट की 10 पोस्ट है, 30 साल, इसमें भी एज मांगी गई है। आईटीआई कैंडिडेट्स या 12th पास कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई वो है आपका सीनियर टेक्नीशियन की। सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, इसके साथ साथ टेक्नीशियन की पोस्ट है। तो सीनियर टेक्नीशियन में अगर आपने 10+2 साइंस साइड से किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 14 पोस्ट है, 33 साल एज मांगी गई है। और टेक्नीशियन की पोस्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 12th किया हो साइंस साइड से, या आपने 12th के साथ आईटीआई किया हो, या आपने 10th के साथ आईटीआई किया हो, या आपने डिप्लोमा या डिग्री की हो, तो आप सीनियर टेक्नीशियन में भी अप्लाई कर सकते हैं, टेक्नीशियन में भी अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन की मैक्सिमम एज रखी गई है 27 साल। सारे एनआईटी का जो नोटिफिकेशन होता है, पोस्ट होती है, एज लिमिट होती है, वो लगभग यहाँ पे सेम होती है। इसके पहले आपने एनआईटी कर्नाटका का भी सेम नोटिफिकेशन देखा होगा, हमने चैनल पे बना दिया था। अब इसमें आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग चलते हैं डायरेक्ट सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। तो अगर आप यहाँ देखें टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, या तो आपने 12वीं की हो साइंस साइड के साथ 60% मार्क्स के साथ, या आपने 12वीं 50% मार्क्स के साथ की और आईटीआई आपने किया हो कम से कम 1 साल का, या आपने 10वीं की हो 60% मार्क्स के साथ और आपके पास आईटीआई हो कम से कम 2 साल का, या आपने डिप्लोमा किया हो, तो आप टेक्नीशियन की पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह अगर सीनियर टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पे भी सारी क्वालिफिकेशन सेम है, बस यहाँ पे भी यही लिख दिया गया है डिप्लोमा भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ डिजायरेबल क्या है, बैचलर डिग्री। तो यहाँ भरने का आपको घाटा ही होगा। आपने 12th या आईटीआई अगर किया है, लेकिन आपसे ज़्यादा बीटेक डिग्री वाला अगर कोई आ गया तो उसे यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा, आपको नहीं। तो इसलिए हमारी सलाह होगी कि आप अगर अप्लाई भी करें तो कोशिश करें टेक्नीशियन में अप्लाई करें, और टेक्नीशियन के पोस्ट की तैयारी करें, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर टेक्नीशियन में एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, जैसे आपके माइंड में भी आ सकता है कि हम कौन कौन से ट्रेड से हों तो अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे टेक्नीशियन में देखिए सिविल इंजीनियरिंग का पोस्ट है, टोटल 6। तो यहाँ पे ड्राफ्टमैन सिविल से आपने आईटीआई किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं साइंस साइड से हैं तब तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क, तो यहाँ पे आपने जो है कोपा से, आईटी से, आईसीटीएसएम से, इन सब से अगर आपने आईटीआई किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या सिंपल 12th है साइंस साइड से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, इन सब में आपने अगर किया है आईटीआई तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का आईटीआई है तो। अदरवाइज़ आपने 12th साइंस साइड से किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम मैकेनिकल की बात करें तो आपने फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ठीक है, माइनिंग इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, इन सब से अगर आपने किया है यहाँ पे तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं क्लियर होनी चाहिए आपको। इसी तरह आप सीनियर टेक्नीशियन में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी जैसे आपने यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट होता है, या आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने
किया हो 12th तब आप फॉर्म भर सकते हैं। ड्राफ्टमैन सिविल, CSA यानी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल, एंड सेम यहाँ पे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ये सारे ट्रेड हैं अगर आप, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये ट्रेड की इन्फॉर्मेशन थी, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको पूरे आगे वीडियो में क्लियर हो जाए। अब बाकी की डिटेल जो है आप इसमें चेक कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एज में छूट आपको, OBC हैं 3 साल, SC ST हैं तो 5 साल की आपको छूट मिल जाती है। इसके अलावा जो हमने बताया ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में भरना है। फ़ीस यहाँ पे काफ़ी हायर साइड रखी गई है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है CBT इंट्रेंस टेस्ट के लिए वो रखी गई है SC ST वीमेन का 500, अदर कैटेगरी यानी OBC जनरल इन सब का यहाँ पे 1000 रुपये लगेगा। इसके साथ साथ जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसकी भी फ़ीस यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को पे करनी पड़ेगी बाद में, वो है SC ST वीमेन के लिए 250 और अदर्स के लिए है 500, यानी 1000 रुपये आपकी यहाँ पे जो फ़ीस है वो लगने वाली है अगर आप ये फॉर्म भरने जाते हैं उस केस में। तो ये थोड़ा सा NIT का सभी का हायर साइड रहता है, जो कि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं भले आप इंस्टीट्यूट हो, आपको 500 रुपये से ऊपर फ़ीस नहीं रखनी चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इतने सारे फॉर्म आते हैं, फिर हज़ार रुपये आप कितना इकट्ठा कर लोगे, उतने तो आप उनको पूरी रिटायरमेंट तक की सैलरी दे सकते हो अगर ज़्यादा फॉर्म आ जाएँ उस केस में। यहाँ पे बाकी जो ग्रुप बी पोजीशंस हैं पोस्ट वाइज भी दी गई, इनको भी आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं अप्लाई करने के लिए और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। फॉर्म भरने का वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो फॉर्म भरने के लिए ये सिंपली आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक हम दे दे रहे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस पर आप जैसे आएंगे देखिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए किसके लिए अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए आपको टेक्नीशियन पे अप्लाई करना है, अप्लाई फॉर पोस्ट जैसे आप क्लिक करेंगे CRE NIT नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसका एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको पोस्ट वगैरह सेलेक्ट करके NIT के का हमने बनाया था वीडियो, जो NIT के की वैकेंसी आई थी उसका हमने बनाया कर्नाटका वाला, सेम उसी प्रोसेस पे आपको NIT कालीकट का भी भरना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस वही रहेगा। तो उसका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, वहाँ से आप चेक करके चाहें तो इसको आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से आप भर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।